शिव ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और शाश्वत को उठा के उसके रूम में ले जाने के लिए बड़ा ही था कि जानू घबराई हुई सी बोली, तुम ऊपर नहीं जा सकते। शिव नासमझी से जानू को देखने लगा तो जानू बात संभालते हुए बोली, तुम ऊपर जाओगे तो आंटी जी शाश्वत को देखने के लिए परेशान हो जाएंगी। नीचे आंटी जी का रूम है, वहाँ चलो। शिव को जानू की बात सही लगी। भूमि जी के घुटनों में दिक्कत थी, इसलिए वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। भूमि जी को भी तब तक होश आ गया था, पर वो सदमे में सोफे पर बैठी चुपचाप से रो रही थी। शिव शाश्वत को भूमि जी के रूम में ले जाने लगा और वैशाली से बोला, टीचर तुम माँ को ले आओ। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और भूमि जी के पास आके उनको उठाते हुए बोली, आंटी संभालिए अपने आप को। जबकि खुद उसकी आत्मा डरी हुई थी। भूमि जी कुछ नहीं बोली और वैशाली के साथ चली गई। जानू ने सबके जाते ही जल्दी से सर्वेंट को पकड़ा और उसको खूब सारे पैसे देकर सीढ़ियाँ साफ करने को बोल दिया और किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर दिया। सर्वेंट भी पैसों के लालच में आके मान ही गया। जानू भी फिर भूमि जी के रूम में आके खड़ी हो गई। उसको डर था कहीं किसी को पता न चल जाए। सीढ़ियों में तेल था। जल्दी डॉक्टर आए और शाश्वत के सिर में पट्टी की और इंजेक्शन देकर बोले, जान को कोई खतरा नहीं है, बस सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए थे, पर ध्यान रखिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। एक बार होश में आ जाए उसके बाद कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। भूमि जी, टेस्ट? कैसे टेस्ट डॉक्टर? डॉक्टर, मैम सिर पर चोट आई है, मैंने बाहर से पट्टी कर दी है, अंदर से कुछ चोट तो नहीं आई है, वो देखने के लिए टेस्ट करने पड़ेंगे। भूमि जी, मेरा बेटा ठीक तो है डॉक्टर? डॉक्टर, यस मैम, कुछ देर में होश भी आ जाएगा। शिव बीच में बोला, थैंक यू डॉक्टर, ताकि भूमि जी और परेशान ना हो, वरना वो ऐसे ही डॉक्टर से सवाल करते रहती। डॉक्टर ने ओके कहा और पेपर में दवा लिख के शिव को देते हुए बोला, ये दवा ले आइए। बोल के डॉक्टर चले गए। शिव भूमि जी से बोला, माँ मैं दवा लेकर आता हूँ। फिर वैशाली से बोला, टीचर माँ का ध्यान रखना, और चला गया। वैशाली की आंखें नम थी, पर वो अपने आप को संभाले हुए थी। भूमि जी शाश्वत के पास आके बैठ गई थी कि कुछ ही देर में शाश्वत को होश आ गया तो भूमि जी और रोने लगी। शाश्वत उठ के बैठने की कोशिश करने लगा। वैशाली ने मदद की। मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जानू पहले दूसरे साइड से आके आ गई थी और शाश्वत को सहारा देकर बैठाने लगी। शाश्वत जानू को ही तिरछी नज़रों से देख रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। अभी
उसको भूमि जी की चिंता थी कि माँ बहुत परेशान है और माँ रो भी रही थी। शाश्वत भूमि जी को शांत कराने लगा और बोला, माँ मैं ठीक हूँ, आप ऐसे मत रो प्लीज। भूमि जी रोते हुए बोली, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, एक के बाद एक घटना हो रही है। कहीं किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया? शाश्वत, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप बेकार में ज़्यादा सोच रही हैं। ये कुछ कोरोना, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। भूमि जी, बेटा तुम विश्वास नहीं करते पर मैं करती हूँ। अगर भगवान है तो ऐसी बुरी चीज़ें भी हैं। शाश्वत भूमि जी को समझाता इससे पहले एक सर्वेंट आके बोला, मैम पंडित जी आ गए। भूमि जी तुरंत खड़ी हो गई और बोली, अब पंडित जी ही बताएंगे इस समस्या का समाधान क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, बोल के भूमि जी चली गई। वैशाली चुपचाप खड़ी शाश्वत को देख रही थी। भूमि जी की एक एक बात उसके दिल और दिमाग पर असर कर रही थी। जितना सच भगवान का होना था उतना ही सच उसके मांगलिक होने का था, और शाश्वत गैर मांगलिक लड़का है और उसकी शादी अनजाने में शाश्वत से हो गई और अब शाश्वत को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जब उसकी शादी एक मांगलिक लड़के से नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका मंगल ज़रूरत से ज़्यादा भारी था, यहाँ तो उसकी शादी गैर मांगलिक लड़के से हो गई। अब वो क्या करे, कैसे कैसे शाश्वत की जान बचाए? उसके दिमाग में भी आया, पंडित जी ही कोई उपाय बता सकते हैं। सोच के वैशाली तुरंत रूम से बाहर चली गई। शाश्वत उसको ही देख रहा था। अब बस रूम में जानू बची थी और शाश्वत बिल्कुल भी उसको उसके आसपास नहीं रहना चाहता था। उसने जैसे वैशाली को कपड़े दिए, उससे शाश्वत जानू को और नापसंद करने लगा था। इसलिए वो उठने लगा तो जानू बोली, अरे तुम उठ क्यों रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। शाश्वत कुछ नहीं बोला और उठ के जाने लगा तो जानू उसके सामने आ गई और बोली, गुस्सा हो क्या? शाश्वत, तुम कौन हो? जानू समझ नहीं पाई शाश्वत क्या बोलना चाहता है, इसलिए बोली, मतलब? शाश्वत बोला, तुम कौन हो जो मैं तुमसे गुस्सा हूँगा? तुम बस शिव की जस्ट फ्रेंड हो, ना कि तुम हमारी रिलेटिव हो, ना ही तुम मेरी कोई दोस्त हो, तो तुमसे गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। अपने आप को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो कि तुम खुद की सच्चाई क्या है भूल जाओ। उम्मीद है शिव से मिलने आई होगी
और मिल भी ली होगी, तो अब तुमको अपने घर वापस चले जाना चाहिए, बोल के शाश्वत फिर साइड से निकल गया और जानू ने अपने जबड़े भींच लिए। वैशाली जब बाहर आई तो भूमि जी पंडित जी के पास बैठी थी और पंडित जी के हाथों में शाश्वत की कुंडली थी और पंडित जी बोल रहे थे, आपके बेटे की कुंडली के 8वें भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में है और लग्न में मंगल और उस पर शनि की दृष्टि है, जिससे ये सब हो रहा है। भूमि जी, जिससे क्या पंडित जी? पंडित जी थोड़ा गंभीरता से बोले। जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकट या फिर किसी दुर्घटना में या किसी और प्रकार से मृत्यु होने की आशंका अधिक है, इसलिए शायद आपके बेटे के साथ इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। पंडित जी की बात सुन के वैशाली के कदम जम से गए थे। भूमि जी भी घबरा गई थी और बोली, कोई तो उपाय होगा इस संकट से निकलने का। पंडित जी, उपाय तो है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सारे ग्रह सही हो जाते हैं। प्रत्येक रविवार के दिन सुबह 5 से 6 के मध्य नियम से इसका पाठ करना होगा और प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला के साथ करना होगा। इससे सारे संकट दूर होंगे। भूमि जी परेशान हो गई और बोली, पर पंडित जी, मेरा बेटा इन सब में विश्वास ही नहीं रखता, वो इतनी पूजा पाठ नहीं करेगा। पंडित जी कुछ सोच के बोले, तो आप एक बार 5 या 11 ब्राह्मणों से महामृत्युंजय का जप करवा लो और साथ में उनकी पत्नी, उनके लिए उनका नाम लेकर सारे पूजा पाठ कर सकती है। भूमि जी, पर मेरे बेटे की अभी तक तो शादी ही नहीं हुई। पंडित जी ने फिर कुंडली देखी, उसमें तो शाश्वत का योग दिखा रहा था। इसलिए पंडित जी बोले, तो आपने जिस लड़की से शादी करने का सोचा है, आप उससे बोल दो। आपके बेटे की कुंडली में विवाह का योग भी है, तो आपने कोई लड़की तो पसंद की होगी, या फिर आपके बेटे को कोई पसंद होगी, वो ये पूजा आपके बेटे के लिए कर सकती है। पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है। पत्नी की पूजा पाठ पति को अच्छे फल देती है, उसके सारे संकट काट देती है। इसलिए अगर आपका बेटा नहीं कर सकता तो बहू कर सकती है। भूमि जी सोचने लगी, शाश्वत तो किसी को पसंद ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने जानू को पसंद किया था। जानू प्यार करती है शाश्वत को, तो वो ज़रूर शाश्वत के लिए पूजा पाठ करेगी। ठीक है, ऐसा उन्होंने सोच लिया। वैशाली बुत बनी खड़ी सब सुन रही थी। पंडित जी फिर बोले, आप अपने बेटे को बुला दीजिए, मैं अभी गृह शांति की पूजा करवा देता हूँ। भूमि जी ने अपना सिर हिला दिया। तब शाश्वत भी आ गया
आ गया था तो भूमि जी ने शाश्वत को पूजा के लिए बैठा दिया। पूजा शुरू हो चुकी थी और वैशाली एक कोने में बैठी बैठी थी। उसके दिमाग में पंडित जी की कही हर एक बात घूम रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो अपने आप को शाश्वत की पत्नी समझे? क्या उसके मंगल दोष की वजह से शाश्वत के ग्रह अग्रसर हो गए? उसको क्या करना चाहिए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जल्द ही पूजा खत्म हो गई। पंडित जी जाने लगे तो वैशाली को लगा वो पंडित जी से पूछ ले, लेकिन सबके सामने कैसे पूछे? इसलिए वैशाली ने सबसे कहा उसकी रूममेट को उसकी ज़रूरत है तो उसको जाना होगा। सभी शाश्वत को लेके वैसे ही परेशान थे तो किसी ने वैशाली को रोका भी नहीं। वैशाली निकल गई। शिव शाश्वत को उसके रूम में ले जाके उसको दवा देने लगा। जानू भी जा रही थी कि भूमि जी ने उसको रोक लिया। भूमि जी जानू से बोली, बेटा मैं सीधा सीधा बात करूँगी। जानू, क्या बात है आंटी, आप परेशान लग रही हैं। भूमि जी, बेटा तुम शाश्वत से प्यार करती हो? जानू शर्माते हुए और बोली और अपना सिर हाँ में हिला दिया। भूमि जी ने जानू का हाथ पकड़ लिया और बोली, शादी करोगी शाश्वत से? जानू ने अपनी पलकें झुका के फिर अपना सिर हिला दिया। भूमि जी बड़ी उम्मीद से बोली, बेटा मुझे शाश्वत की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जल्द ही शाश्वत को मना करके तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, लेकिन तुमको आज से ही कुछ पूजा पाठ करनी होगी। जानू समझी नहीं तो बोली, मतलब आंटी जी? भूमि जी ने पंडित जी को बताई हर एक बात जानू को बता दी। जानू शॉक हो गई। भूमि जी फिर जानू से बोली, बेटा करोगी ना शाश्वत के लिए पूजा? करोगी ना उसकी रक्षा? जानू ने मन में मुंह बना लिया, ये सब क्या बकवास है, और शादी प्यार अपनी जगह था और पूजा पाठ अपनी। वो क्यों सुबह से भूखी रह के पूजा करे? और ये क्या नॉनसेंस सी बात होती हैं? पत्नी पूजा करे तो पति को फल मिलेगा। ये तो वही बात हो गई, खाना वो खाए और पेट मेरा भर जाए। पर ये सब बोलने में अच्छा लगता है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के खाने से किसी दूसरे का पेट नहीं भरता है। वैसे ही किसी के पूजा पाठ से किसी दूसरे का उद्धार नहीं होगा। ये सब बस नौटंकी है। ग्रह नक्षत्र जैसा कुछ नहीं होता। ये सब बस इन पंडितों की वजह से अंधविश्वास फैला हुआ है, वरना कमाई कैसे होगी? कभी सुना है किसी एक इंसान की कुंडली में कोई दोष ही ना हो? और वैसे भी जिसको जब मरना होगा मर ही जाता है, कोई मंत्र उसकी जान नहीं बचा पाता। जानू एक पढ़ी लिखी और आज के विचारों की लड़की थी। उसका सोचना ही अलग था। जानू सोच रही थी कि भूमि जी बोली, बेटा
बोलो, करोगी ना तुम पूजा? जानू को किसी भी हालात में शाश्वत को पाना था। अगर वो पूजा के लिए हाँ कर देती है तो वो भूमि जी की नज़रों में अच्छी बन जाएगी और भूमि जी फिर उसकी शादी शाश्वत से करवा देंगी और शाश्वत कभी मना नहीं कर पाएगा। क्योंकि शाश्वत कभी भी भूमि जी की बात टाल ही नहीं सकता। सोच के जानू बोली, क्यों नहीं आंटी जी, मैं ज़रूर करूँगी। भूमि जी जानू के गले से लिपट गई और बोली, जीती रहो बेटा, बता नहीं सकती कितना बड़ा भार उतार दिया है तुमने मेरा। किस मुंह से धन्यवाद बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। जानू के फेस पर जीत भरी मुस्कान आ गई। उसका सोचना था, बोलने में क्या जाता है, कौन सा भूमि जी देखने आ रही हैं, वो पूजा कर रही है कि नहीं। इसके आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले पार्ट में। धन्यवाद। पार्ट कैसा लगा समीक्षा देख के ज़रूर बताइए।